Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Welcome to a new video and a very important video of MBA CET कैप राउंड। तो आज प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा कैप राउंड 3 का। जैसे हमेशा आते जा रहे हैं शाम को 7-8 बजे, वैसे ही आज आप शाम को 7-8 बजे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 3 आएगा। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको वेकेंट सीट राउंड में जाना पड़ेगा। आज के वीडियो में अपना एजेंडा ही वो है कि आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वेकेंट सीट राउंड। उसमें कुछ 8-9 FAQs भी रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो में आपको अगर कोई डाउट है वेकेंट प्रोसेस से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा, या फिर अगर आपको कोई डाउट नहीं भी है और शायद आगे जाके वो डाउट आ सकता था, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको MBA CET के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ रोड। क्या है, MBA CET 2025 के अपने क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू विश टू एनरोल यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन द नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। वो हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट का नंबर है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमको तर्कशास्त्र करके गूगल पे सर्च करो, आपको वहां पे हमारा नंबर मिल जाएगा। बहुत फ्रूटफुल प्रोसेस रहता है अपना। मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे गेट इनटू टॉप 5 और टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स। तो आप अगर 1 साल देना चाहते हो तो यू कैन ट्राई ज्वाइनिंग तर्कशास्त्र। ठीक है। बट आज के एजेंडे के ऊपर अब वापस आते हैं। वेकेंट सीट्स के बारे में हम बात करेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो पहले तो एक्सप्लेन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ वेकेंट सीट्स। ठीक है। आज क्या है? आज है 3 नवंबर, या आज कैप 3 का प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा। फिर 4 नवंबर से 6 नवंबर आपको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है। यहां पे कैप 3 ओवर हो जाएगा, है ना। कैप राउंड 3 ओवर हो जाएगा 6 तारीख को। इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली रहेगी, है ना। इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली रहेगी। लेट अस से कोई XYZ कॉलेज है, ये कॉलेज में 20 सीट खाली रहेगी। अभी तो वो कॉलेज चाहेगा ना यार कि मेरी 20 सीट भर जाए, तो उसके लिए दे विल इनवाइट द एप्लीकेशंस। अभी ये 20 सीट खाली रहेगी, ये कहां पे इंडिकेट होगा? ये इंडिकेट होगा कॉलेज वेबसाइट पे, है ना। कॉलेज वेबसाइट पे, है ना। उनको बोला गया है कि कॉलेज वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर में डालना है। न्यूज़पेपर में कहां ढूंढते बैठोगे? कॉलेज वेबसाइट पे। हर कॉलेज के इंडिविजुअल वेबसाइट पे आपको ये डेटा मिलेगा। ठीक है। अभी ये 20 सीट है, ये 20 सीट के लिए लेट अस से 250 एप्लीकेशन आ गए। ये 20 सीट के लिए 250 एप्लीकेशन आ गए। अगर 250 एप्लीकेशन आए तो सबको तो ये सीट्स नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये 250 एप्लीकेशंस को मेरिट के फॉर्मेट में लगाएंगे। ये 250 एप्लीकेशंस को मेरिट के बेसिस पे लगाएंगे। फिर मेरिट के बेसिस पे यू देन हैव टू बी प्रेजेंट एट द, है ना, कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए एट द डेट, एट द डेट ऑफ एडमिशन। आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना है। मतलब सर मैं मेरे भैया को भेज सकता हूं कि एडमिशन के लिए, नहीं चलेगा, आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। ठीक है। वंस यू आर प्रेजेंट देयर, अगर आपको वो सीट मिलती है तो आपको फीस पे करनी है एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, है ना। एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है। तो कॉलेज के वेबसाइट में तुमको आइडिया आ जाएगा। अब ये आइडिया आएगा कि भाई कितने सीट्स बाकी है, उसके बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के बेसिस पे ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। ठीक है। यहाँ पे भी मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होगा, विदाउट मेरिट एडमिशन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका 95 परसेंटाइल है
और 90 परसेंटाइलर को आपको पहले सीट दे दी क्योंकि वो पहले अवेलेबल था। ऐसा नहीं होगा, मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा यहाँ पे भी, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। दूसरी चीज यहाँ पे अपने को नोट करने जैसी ये है कि कोई कॉलेज कैन चार्ज यू फॉर दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, कुछ कॉलेज नहीं भी चार्ज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सिमश्री ये चार्ज नहीं करेगा आपको फॉर दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। कुछ कॉलेजेस आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस के 1000-1200 रुपए चार्ज कर सकते हैं, तो वो भी आपको नोट करना है, ठीक है। आई होप ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। कॉलेज के वेबसाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है, ठीक है। अभी ये जो डेटा है ये आएगा 8 सितंबर से आगे, ठीक है, 8 सितंबर से आगे, एंड आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 12 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो ये 4 दिन में वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने की कि भाई कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स बाकी है, किसका कितना एप्लीकेशन फी है, इससे रिलेटेड हम काफी वीडियोस बनाएंगे। सो यू डू नीड नॉट वरी, टॉप के 20, 25, 30 कॉलेजेस तो हम डेफिनेटली कवर करेंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा मिस ना हो जाए, ठीक है। तो वो जो वीडियोज रहेगी उसमें कितने कॉलेजेस का एप्लीकेशन फी है, कॉलेज का एप्लीकेशन फी कितना है एंड नंबर ऑफ सीट्स कितने है, उसका प्रोसेस क्या है, ये आपको उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। अभी इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आपने कमेंट सेक्शन में हमारे पास डाले थे, उनके हम एक एक करके आंसर देते हैं। I have taken admission in XYZ college in Cap Round 3. Am I eligible for vacant seats? Yes. ठीक है, अगर आपने कैप राउंड 1 में एडमिशन कंफर्म कर लिए या कैप राउंड 2 में एडमिशन कंफर्म कर लिए या 3 में एडमिशन कंफर्म कर लिए, आप फिर भी एलिजिबल हो, आप वेकेंट सीट में अभी भी जा सकते हो, है ना। अगर आपके पास कंफर्म सीट है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव टेकन एडमिशन इन XYZ कॉलेज, हाउ विल आई सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। कि भाई मैंने तो XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अभी मुझे वेकेंट सीट में ABC कॉलेज लग रहा है जो बेटर कॉलेज है, तो यहाँ पे मेरे तो डॉक्यूमेंट्स XYZ कॉलेज वालों ने ले लिए, तो हाउ विल आई टेक एडमिशन इन ABC कॉलेज। तो लेट अस से वेकेंट सीट का राउंड है, तुम फिजिकली प्रेजेंट हो, वहां पे तुम्हारा नंबर लगा एंड तुमको एडमिशन ऑफर की, तो तुम बोलोगे कि सर मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, देन दे विल गिव यू अ लेटर कि भाई इसमें ये डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा कि आई विल सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स इन नेक्स्ट 15 डेज और नेक्स्ट 20 डेज। वो एक लेटर, एक फॉर्मेट रहता है, उसके ऊपर आप साइन करके दोगे कि भाई अगले 20-25 दिनों में मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करूंगा। फी आपको तभी के तभी पे करनी होगी। अभी कुछ कॉलेजेस चेक के फॉर्मेट में भी फी ले लेते हैं, कभी कोई कॉलेजेस DD फॉर्मेट में फी लेता है। अभी कुछ कॉलेजेस एक नॉमिनल अमाउंट लेते हैं कि यार फीस होगी 2-2.5 लाख रुपए, बट वो नॉमिनल अमाउंट 25-30 हजार रुपए लेते हैं। कुछ कॉलेजेस पूरी फीस लेती है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर होगा, ठीक है। बट आप एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट्स के वजह से नहीं रुकेगी, ये तो पक्का है। रुकी तो फीस की वजह से रुक सकती है, तुमको इमीडिएटली एडमिशन लेना पड़ता है वहां पे, तो तुमको DD रेडी रखना पड़ता है। अगर चेक एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आई हैवंट गॉट एनी कॉलेज इन कैप राउंड, आपको कैप राउंड 1, 2, 3 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आप तो डेफिनेटली एलिजिबल हो वेकेंट कैप राउंड, वेकेंट सीट्स के एडमिशन प्रोसेस के लिए। कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल कॉलेजेस इन वेकेंट सीट राउंड? इन वेकेंट सीट राउंड है, उसमें मैं मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ, लेट अस से मेरे को एक सर्टेन परसेंटाइल है, उसके थ्रू मुझे इंदिरा में भी लग सकता है, COEP में भी लग सकता है और पुम्बा में भी लग सकता है, तो तुम तीनों के फीस भी भर सकते हो, तीनों जगह भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जब मेरिट नंबर आएगा उसके बेसिस पे तुमको एडमिशन लेना होगा। बट अगर आप मल्टीपल जगह पे अप्लाई करते हो तो उसका एक ड्रॉबैक है, ऐसा हो सकता है कि 2 कॉलेजेस का प्रोसेस सेम डे है। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा का प्रोसेस 11 सितंबर दोपहर को 12 बजे है एंड पुम्बा का भी प्रोसेस 11 सितंबर दोपहर को 12 बजे है, तो तुमको अभी तुम्हारे मेरिट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे एडमिशन मिल सकता है। वो मेरिट नंबर जो कॉलेज वाइज मेरिट नंबर रहेगा, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है,
एंड वो जगह पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी है। नेक्स्ट, इज देयर एनी फी फॉर एप्लीकेशन इन वेकेंट कैप राउंड? यस, कुछ कॉलेजेस एज आई टोल्ड यू फीस चार्ज करते हैं, कुछ कॉलेजेस फीस चार्ज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SIES कॉलेज ये फीस चार्ज करता है, सिमश्री कॉलेज नहीं करता है। मतलब मैं पिछले साल तक का डेटा बता रहा हूं, ये साल क्या होगा तो कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन विल द वेकेंट सीट्स राउंड स्टार्ट? 8 सितंबर को उनको नोटिफिकेशन देना है न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे, 9, 10, 11, 12 के अंदर उनको खत्म करना है। तो 8 से 12 के बीच में आपको अलर्ट रहना है, हाई अलर्ट पे रहना है एंड मेक श्योर करना है कि आप कुछ मिस ना करो। व्हेन विल द कॉलेज स्टार्ट? अभी ये तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 9 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट होगा। जैसे इंदिरा कॉलेज 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड सिमश्री कॉलेज भी शायद 9 सितंबर से चालू हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता। बट अभी आप सोच रहे हो कि यार मेरा एडमिशन तो 12 सितंबर को कंप्लीट होगा, वेकेंट कैप राउंड तो 12 सितंबर को खत्म होगी, तो मेरा 12 तारीख को एडमिशन कंप्लीट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैचेस स्टार्ट हो जाएगी या क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको बीच में ज्वाइन करना होगा, एक हफ्ता लेट आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एडमिशन इन कैप राउंड 3 का कॉलेज? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अभी अगर मैंने कैप राउंड 3 के कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो भी आप एलिजिबल हो वेकेंट सीट्स वाले राउंड में, ठीक है। उसमें आपका प्रोसेस वही रहेगा कि आपको 10-15 दिनों में या 20 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स जो कैप राउंड 3 के कॉलेज में आपने सबमिट किए थे वो आके नए कॉलेज में देने पड़ेंगे, ठीक है। यही एक प्रोसेस है। अभी एक और सवाल बच्चों को आता है कि जिस कॉलेज में मैंने ऑलरेडी एडमिशन लेके रखा है कैप राउंड 1, 2, 3 के बेसिस पे, क्या वो लोग मेरी फीस एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेंगे? वो करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल उनको करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे देन सम एक्शन कैन बी टेकन, बट मैंने पिछले साल बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे कॉलेज ने इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किए हैं एंड कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद फीस भी रिटर्न की है, तो वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चक्कर तो काटना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो 1.5-2 लाख रुपए जो आपने सबमिट किए होंगे, जो DD दिया होगा, वो इमीडिएटली आपको हाँ चलो तुम आगे चलो रिटर्न करते, ऐसा नहीं करेंगे। दे विल टेक टाइम। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी पेशेंट एट दैट टाइम एंड उनको सीरियसली अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करके दो। दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू एंड दे विल गिव यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड फीस बैक, ठीक है। तो ये ऐसा कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। और भी कोई डाउट्स है कैप राउंड से, वेकेंट सीट से रिलेटेड, हमको डालो। वी एक्सपर्टाइज इन कैप राउंड प्रोसेस एंड ये वेकेंट सीट प्रोसेस में भी हमारे अच्छा खासा रीच रहता है। वी ट्रैक मल्टीपल कॉलेजेस, तो उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगले साल का विचार कर रहे हो तो अगले साल के लिए यू कैन कनेक्ट विद अस। MBA CET 2025 के बैचेस अपने स्टार्ट हो चुके हैं। कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन सर्च फॉर तर्कशास्त्र ऑन गूगल, वहां से भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है अपना जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप ज्वाइन करके एक ओपन कम्युनिटी डिस्कशन कर सकते हो, तो ज्वाइन दैट चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।